Hello friends, today we'll see how to perform matrix multiplication, right? So matrix multiplication के लिए हमें दो मैट्रिक्स चाहिए, तो हमने यहाँ एक मैट्रिक्स का नाम दिया मैट वन और दूसरे का नाम दिया मैट टू, राइट? इसका मैंने रो रखा है टू और ये थ्री। मीन्स द मैट वन मैट्रिक्स वन की जो साइज है वो 2/3 है, राइट? और मैट्रिक्स टू का जो साइज है वो 3/2 है, राइट? और इस तरह से हमने स्टैटिक वैल्यू डाल दी। सो दो रो और तीन कॉलम। यहाँ देखो, तीन रो और दो कॉलम। अब हम तो इनका जो आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों को, तो उनका जो रिजल्ट के लिए मुझे और एक मैट्रिक्स चाहिए, तो वो एक मैट्रिक्स मैंने बनाया मैट थ्री, राइट? जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो वहाँ हमें दो चीज ध्यान में रखना पड़ता है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, राइट, उस मैट्रिक्स का साइज क्या होगी ना, वो हमेशा पहले मैट्रिक्स का रो वैल्यू जो होती है वो इनका रो होगा, और दूसरे का जो कॉलम होगा वो इनका कॉलम होगा। इनका मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स की जो साइज होती है कितने बाई कितने का, रिजल्टेंट की जो रो साइज होंगे वो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो साइज के साथ इक्वल होगा, और रिजल्टेंट का जो कॉलम होंगे वो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉल के साथ होगा। ये नियम है, राइट? ओके। और एक चीज होती है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स होते हैं, सो दैट शुड बी इक्वल, दैट नंबर शुड बी इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तो इनके पास अगर तीन कॉलम है, तो सेकेंड मैट्रिक्स, जो सेकेंड मैट्रिक्स होगा उनके पास तीन रो होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। सो ये दो कंडीशन होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते टाइम। हम कोई भी मैट्रिक्स को ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट? सो कंडीशन को और एक बार हम रिपीट करते हैं। क्या कंडीशन है ना, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसकी जो साइज होगी, उसकी जो रो साइज होता है वो हमेशा पहले मैट्रिक्स के रो साइज के साथ इक्वल होता है, और रिजल्टेंट का जो कॉलम बनता है वो सेकंड के कॉलम के साथ इक्वल होता है, राइट? ये सब क्यों होता है, ये थोड़ा जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तब हमें समझ में आ जाएगा, राइट? तो यहाँ तक हम अभी देखते हैं। तो इनका अगर हम थोड़ा सा डिजाइन व्यू में चेक करें, तो मैंने यहाँ बना के रखा है। सो पहला मैट्रिक्स का था, देखो 3/2, इनका मतलब दो रो हैं और तीन कॉलम्स है, बराबर? 2/3। और दूसरा मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ M1 M2 नाम दिया, यहाँ है 3 रोज और 2 कॉलम। देखो 3 रोज है और 2 कॉलम है, 2 कॉलम्स है, राइट? अब ये दोनों को मैं मल्टीप्लिकेशन साइन से जोड़ देता हूँ, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगा, मैंने क्या बोला था, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो रो होगा, कितने रो होंगे ऐसे ना, वो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है, देखो वो रिजल्टेंट का रो बना, राइट? यहाँ टू। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में रो कितना है? दो। सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? दो। तो रिजल्टेंट का कॉलम देखो, इस यहाँ से आया और ये हुआ। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है, राइट? अब मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है? अभी सोचो मैंने यहाँ वैल्यू डाल दिया 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, राइट? तो ये वैल्यू को इसके अंदर हम कैसे डालेंगे ना, एक सिंपल सा नियम है ना, ये मैट्रिक्स का रो जो बनता है वो किसके बेस पे बनता है ना, M1 के बेस पे बनता है, पहला मैट्रिक्स के, और कॉलम जो होता है वो सेकेंड मैट्रिक्स के बेस पे बनता है। तो सबसे पहले मैं ये जो जगह दिखता है, ये जगह पे मैं वैल्यू डालने की कोशिश करूंगा, तो इसकी वैल्यू, सो इसकी रो जीरो है, राइट? तो रो कहाँ से बनता है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स में। इनका मतलब इस, और ये कॉलम कौन सा है? जीरो। और कॉलम कहाँ से बनता है? सेकंड में से बनता है। तो इनका मतलब इसमें जो वैल्यू आएगी, ये जीरो रो ना, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जीरो रो में जो जो है, जीरो रो में कौन कौन है? 1 2 3, ये जीरो रो में तीन वैल्यू है, राइट? और इनका कॉलम क्या है? जीरो। तो कॉलम कहाँ से बनता है? सेकंड। तो इनके जीरो कॉलम में कौन कौन है? 1 3 5। तो हुआ क्या? 1 2 3 1 3 5।
ये सब आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा पर बाद में प्लस होगा। तो इनका मीनिंग क्या हुआ ना, 1 के साथ 1 का, 2 के साथ 3 का और 3 के साथ 5 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर बाद में वो ऐड होगा आपस में। तो हुआ कैसा ना, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, 3 प्लस 3 इंटू 5। अब ये कितना हुआ ये मुझे बताओ। सो ये इनका टोटल हुआ 1, इनका हुआ 6, तो टोटल हो गया 7, 7 और यह हुआ 15, 7 प्लस 15 मतलब 22। समझ में आया? अब फिर समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे। एक बात अभी देखो ना, हमने बोला था ना, एक कंडीशन बताया था आपको याद है ना, इन फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम्स, सेकेंड मैट्रिक्स में उतना रो होना चाहिए। देखो 1 2 3, तो यहाँ 3 कॉलम है तो यहाँ 3 रो है। क्यों है? क्योंकि देखा अभी हमने मल्टीप्लिकेशन किया था 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 5। तो जितना यहाँ कॉलम्स होंगे उतना यहाँ रो होना चाहिए, राइट? तो वो कंडीशन समझ में आ गया। ओके, सो ये आपको पता लग गया है 0 0 में क्या होगा। अब आप बताओ 0 1 में क्या होगा। ये कौन सा है? 0 1। सो जीरो जीरो बनता है, जीरो मतलब रो, रो बनता है पहले से, पहला फर्स्ट मैट्रिक्स से, और कॉलम बनता है वन मैट्रिक सेकंड मैट्रिक्स से। तो इनका मतलब न जीरो, इसके जीरो रो पे जो जो है, जीरो रो पे कौन है? अगेन 1 2 3 है, और 1 तो 1 कॉलम है, तो कॉलम कहाँ से बनता है? इनके इनसे। तो इनके 1 कॉलम में कौन कौन है? तो 1 कॉलम में कौन कौन है बताओ? 2 4 एंड 6। सो यहाँ क्या हो जाएगा ना, 1 इंटू 2, 2 इंटू 4, 3 इंटू 6। सो हम डायरेक्ट अगर हम कैलकुलेट करते तो कितना होगा? 1 इंटू 2 कितना हुआ? 2, 2 प्लस होगा 2 इंटू 4 8, तो 10 हो गया, और 3 इंटू 6 18, तो 18 और 10 28 हो गया। तो इसकी रिजल्ट क्या आएगी? 28, राइट? अब देखो ये वाला कौन सा है? रो 1 है और कॉलम 0 है। तो रो 1, इनका मतलब रो कहाँ से बनता है? देखो फर्स्ट, तो इनके रो 1 में कौन है ना? ये वाला 4 5 6 है। और कॉलम कौन सा है? जीरो कॉलम है। तो जीरो कॉलम मतलब सेकंड का जीरो कॉलम में कौन कौन है? 1 3 5। तो आपस में क्या होगा? 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3, सो 19 हो गया। मतलब 15 प्लस 4 19, 19 और यहाँ हो गया 30, राइट? 6 इंटू 5, तो इनका मतलब हो गया, ये हो गया आपका 49। ओके, अब हम लास्ट में आ गए 1 1। इनका मतलब रो 1 और कॉलम 1। तो रो 1 में कौन कौन है? अगेन 4 5 6 है। और कॉलम 1 में कौन कौन है? 2 4 6 है। तो इनको आपस में क्या होगा? 4 इंटू 2, सो 8, 5 इंटू 4 20, तो 28, और 6 6 जा 36, सो कितना हुआ? 60 64, राइट? जो भी है मतलब देख लेंगे बाद में, गलत हो सकता हूँ मैं। तो ये आपका कैलकुलेशन है, राइट? सो इस तरह से मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, चलो अब हम देखते हैं इनको प्रोग्राम में कैसे कैसे हमने किया हुआ है। सो ये मेरा प्रोग्राम है। सो देखो सेम वही वैल्यू डाला हुआ है। अब हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स, मैंने यहाँ रो देखो, रो 1 मतलब और कॉलम 2, सही दोनों का मैंने आप साइज देके हमने इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाया, राइट? अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स को मैं अगर प्रिंट करता हूँ, बट अब प्रिंट किया नहीं है, जस्ट प्रिंट टेप दे दिया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है ना, रो के एक लूप घुमाना पड़ता है, रो 1। इनका मतलब पहले का जो रो 1 है उसका, और जे कॉलम। अब बोलोगे यहाँ रो 1 या कॉलम 1 क्यों लिया? सॉरी, कॉलम 2 क्यों लिया है ये? क्योंकि मेरा जो वैल्यू मैं डालूंगा तो मैं कितने बार कैसे ट्रेवर्स करूंगा यहाँ? तो ये 0 0, राइट? फिर 0 1,
तो 2 बार हो गया। उसके बाद एक लूप घूमेगा 1 0 1 1, तो 2 बाई 2 हुआ ना। तो इनका रो कॉलम कैसा है देखो, रो 2 है और कॉलम 2 है। तो ये 2 जो बना था ये किसके बेस पे बना था ना, पहले के रो के ऊपर बना था, और कॉलम किसके बेस पे बना था, तो ये सेकंड के कॉलम से बना था, राइट। तो फर्स्ट का रो, तो इनका मतलब ये रो 1 बोलेंगे हम। रो 1 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, और कॉल 2 मतलब होता है ना सेकंड। 2 का मतलब सेकंड, सेकंड का कॉल, सेकंड का कॉल क्या है 2। तो इसीलिए मैंने यहाँ रो 1, अब रो 1 की वैल्यू क्या है 2, कॉल 2 की वैल्यू क्या है 2, से ये 2 बाई 2 से घूमेगा, मतलब ये 4 के लिए घूमेगा। सो जब देखो 4 के लिए जब घूमता है तो सबसे पहले क्या करता है, देखो मैट आई और जे इक्वल टू 0, इनका मतलब हुआ सबसे पहले वो क्या सेट कर देता है यहाँ। अब हम प्रोग्राम में आते हैं, राइट। तो वो सबसे पहले यहाँ सेट कर देता है, यहीं दिखा देता है, यहाँ पहले वो सेट करता है 0, राइट। जैसे ही वो 0 सेट कर दिया, उसके बाद देखो एक लूप घूमता है k इज इक्वल टू 0, k लेस देन रो 2। अब रो 2 क्या है, रो 2 मतलब दूसरे का रो, दूसरे का रो मतलब कौन सा है, ये वाला, राइट। अब वो कैसे कर रहा है, और k प्लस प्लस कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां से मैं यहां तक जब घूमते घूमते जाऊंगा तो मेरा यहां से भी एक घूमेगा, समझ रहे हो। 0 1 2, ये जो घूम रहा हूँ 0 1 2, ये जो 3 बार मैं घूम रहा हूँ, ये 3 जो है ये इनके रो है। और हमने क्या बताया ना, इनका जितना रो होगा इसके पास उतना ही कॉलम होंगे, 1 2 3। तो समझ रहे हो। तो मैं जब यहाँ रहूंगा तो मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप चाहिए जो मुझे 0 1 2 दे, जैसे इस साइड से भी दे और इस साइड से भी दे 0 1 2। तो दोनों साइड क्योंकि सेम होगा, क्योंकि इनके जितने कॉलम होंगे वो उतने रो होंगे। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ रो 2 ले लिया, राइट। समझ गए। अगर मैं यहाँ रो 2 ना लूं तो मैं क्या ले सकता हूँ, कॉल 1 ले सकता हूँ, क्योंकि कॉलम कॉलम पहले का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 1 2 3, और दूसरे का रो कितना है 1 2 3। तो कोई बात नहीं है, आप इनका सेकंड का रो नंबर ऑफ रो ले लो या फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम ले लो, दोनों सेम मीनिंग है, बराबर। तो यहाँ आप कॉल 1 भी ले सकते हो, क्लियर। ओके। अब देखो मैंने क्या किया ना, मैट्रिक्स आई जे, अभी आई जे की वैल्यू है 0 0, तो मैट्रिक्स 0 0 में कौन रहेगा, यहाँ हमने पहले तो 0 सेट कर दिया, राइट। फर्स्ट 0 सेट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम एज्यूम कर लेते हैं पहले ये 0 है, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ये 0 प्लस। अब हम क्या करेंगे ना, मैट 2, सॉरी प्लस इक्वल टू का मतलब होता है, यहाँ का मतलब होता है उसके अंदर जो है वो प्लस मैट 1 का आई के। अब के की वैल्यू क्या है 0, ये जो के है ये के का मतलब क्या होगा, ये 0 देगा 1 देगा 2 देगा। तो इसको मैं फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम में इस्तेमाल करने वाला हूं, राइट। और वही के को मैं दूसरे मैट्रिक्स में रो में इस्तेमाल करूंगा, या। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में देखो आई मतलब 0 और के मतलब 0, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का 0 0 ये हो गया, राइट। अब इस वाले सेल के लिए कर रहे हो तो ये तो 0 है, तो ये दोनों कौन डिनोट कर रहे हैं, ये आई कर रहे हैं और ये जे कर रहे हैं। तो आई मतलब 0, आई मतलब 0, और यहाँ के मतलब, और ये कौन कर रहे हैं के, ये कौन है के है। सो के 0 है, के 1 है, के 2 है। तो आई सॉरी 0 0, के 0 है। सो ये वाला पिक किया मैंने, यहाँ 1 था, 1 इनटू सेकेंड मैट्रिक्स का के जे। के मतलब 0, देखो ये 0 तो इसका भी 0, ये 1 होगा तो इसका 1 होगा। तो ये जो कॉलम में जाएगा वो यहाँ रो में जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ जो कॉलम में रखा है, फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम में रखा है, और सेकेंड मैट्रिक्स में देखो उनको रो में रखा है, समझ गए। और ये जे का मतलब क्या होता है, ये जे तो आपका जो
ऐसे लूप घूम रहा है ना, अभी पहले के लिए बना रहा है, तो पहले का जे क्या है 0, तो इस ब्लॉक का आई जे क्या है 0 0, इस ब्लॉक का आई जे क्या होगा 1 0। समझ गए? तो ये घूमता रहेगा तो आपको क्या मिलता रहेगा ना, ये जब पहली बार कंप्लीट करेगा, फर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा, तो क्या कंप्लीट होगा ना, 1 इंटू यहाँ जो वैल्यू होगी 1, वो एक बार हो गया, फिर होगा 2 इंटू 3, फिर होगा 3 इंटू 5, और वो तीनों क्या होगा, बार बार वो प्लस होता जाता है ना, क्योंकि मैंने जो होता है उनको ही मैंने उसके अंदर स्टोर करके रखा है। आई जे प्लस इक्वल टू मतलब जो है उसी में ही एक एक पार्ट। तो सबसे पहले था 0, उसके बाद क्या आएगा 1 इंटू 1, तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 मीन्स 1, तो 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, तो इसमें वैल्यू क्या आ गई अभी 1 आ गई, राइट। अब फिर ये दो सेकेंड टाइम लूप घूमेगा, के का वैल्यू क्या है 1, तो के का वैल्यू 1 है, ये है। तो अब इस वैल्यू के साथ इस वैल्यू का तो कितना हुआ 6, सो 6, देखो 1 ऑलरेडी है, यहाँ प्लस इक्वल टू का मतलब होता है ना 1 प्लस 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1, तो यहाँ अल्टीमेट क्या आ गया 7। ओके, उसके बाद जब और एक बार लूप घूमेगा तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 5 15, सो 15, और वो आपस में प्लस होगा 7 प्लस 15, सो 22 इसका आंसर आ गया, राइट। उस तरह से ये आपका प्रोग्राम बन रहा है। और जब बन रहा है और तुरंत देखो एक सेल का जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, एक सेल का जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, हमने उनको तुरंत यहाँ प्रिंट कर दिया, राइट। ये प्रिंट अगर ना करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये दो का लूप नीचे घुमा कर प्रिंट करना पड़ेगा अलग से, वो भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, राइट। हमने कैलकुलेशन किया, प्रिंट किया, बराबर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये था आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इनको अगर रन करते हैं और देखते हैं, ये आपका प्रोग्राम नंबर 6। देखो 22, 28, 49 एंड 64। इनको और एक बार अगर यहाँ समझना है तो और एक बार समझा देता हूँ मैं। मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 1 में वैल्यू क्या है 1 2 3, कितने कितने रो है, एक एक दो, कितने कॉलम है, एक दो तीन। तो मैंने क्या बोला था, इनका कॉलम नंबर जितने होंगे ये उतना ही इनका रो होना चाहिए। तो कितना रो होना चाहिए, यहाँ तीन, देखो तीन रो है, राइट। सो और इनमें कॉलम कितना रखा है हमने, दो। तो कॉलम आप कितने भी बढ़ा सकते हो, उनके साथ उनका कोई मतलब नहीं है, राइट। सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, यहाँ और एक कॉलम अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, उनके साथ कोई मतलब नहीं होता है। कंडीशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के साथ मैच होना चाहिए बस। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो होगा आपका पहले का रो कितना है, दो, और सेकंड का कॉलम कितना है, एक दो। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना कितना है, देखो 2 बाई 2, ये 0 0 0 1, तो ये एक पोर्शन है और ये एक पोर्शन है, और तो दो रो बन गया और दो ही कॉलम बना। अब कैलकुलेशन कैसे होंगे ना, ये ब्लॉक की वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है ना, रो वन सॉरी फर्स्ट रो में जितना है पहला मैट्रिक्स में, वो सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में जितना है वो सबके साथ कैलकुलेट करेगा। तो कौन कौन है, 1 2 3 है, और यहाँ कौन है 1 3 5 है, देखो। सो 1 इंटू 1 यहाँ लिखा, 1 इंटू 1, फिर देखो 2 इंटू 3 किया, 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 5 किया, तो ये हो गया। इसका टोटल करोगे तो 22 आएगा। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड कौन है, 0 1 जगह पे कौन आएगा, 0 1, तो इनका 0 और 1 मतलब इनका, तो इनके 0 में कौन है 1 2 3, इसके 1 में कौन है 2 4 6, देखो अभी 1 2 2 4 और 3 6, ये हमने किया
तो इनका जो रिजल्ट आएगा 28। ओके, उसी तरह 1 0, तो 1 0 मतलब होता है इनका रो, ये 1 मतलब इनका रो, तो इसके रो में कौन है 4 5 6, और ये कॉलम कौन सा है 0, तो ये 0 में कौन है सेकंड में 1 3 5, सो क्या होगा 4 1 5 3 5 6, देखो आ गया, सो इसका रिजल्ट आएगा 49। अब यहाँ देखते हैं ये कौन सा है 1 1, तो इनका 1 1 1 में कौन है ये, और इनके 1 में कौन है ये, सो 4 4 2, देखो 4 2 5 4, देखो 5 4 6 6, हो गया, तो ये इनका रिजल्ट आएगा 64। यहाँ देखो हमने मैक्रो बना दिया था, तो ये कुछ नहीं है, मैक्रो ना बना तो आप ना ही बना तो भी चले, तो आप यहाँ डायरेक्ट हाथ से वैल्यू डाल सकते हो, राइट। सो हाथ से वैल्यू इसीलिए नहीं डाला क्योंकि आपको रिजल्ट एंड मैट्रिक्स में कौन कहाँ से आ रहा है वो इससे बेटर समझ में आ जाएगा, है ना। मैट्रिक्स जो आपका रिजल्ट एंड मैट्रिक्स बनता है, उनका रो देखो क्या रखा है ना, पहले का रो, कॉल में क्या रखा है ना, दूसरे का कॉल टू, तो इसीलिए मैंने यहाँ ये कंस्टेंट बना के रखा है, बराबर। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ये ना रख के डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। ओके, so this is a program how to make the matrix multiplication. Hope you understood this lesson. अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो मेरे जो चैनल है उनको प्लीज़ सब्सक्राइब करना, राइट। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।